अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश खुर्म है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसका पहला पार्ट ये आपके सामने इसकी स्टेटमेंट मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, हमने एक्स और वाई के लिए इसको सॉल्व करना है। मतलब इसमें जो अननोन है एक्स और वाई, उनकी वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। यही सोल्यूशन कहलाता है। सॉल्व का मतलब क्या है कि जो उसमें अननोन वेरिएबल एक्स और वाई हैं, उनकी वैल्यूज को हमने फाइंड करना है। तो मेरे पास एक आसान सा प्रोसेस ये है कि मैं इस एक्स प्लस वाई अयोटा को इधर ही स्टिल कायम रखना चाहता हूँ। ये मतलब इधर ही पड़ा रहे, और इसके साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 4 प्लस अयोटा चूंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी साइड पे आके इक्वल के दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इस तरीके से एक्स वाई को हमने अलग कर दिया है, बाकी वैल्यूज को हमने अलग कर दिया। अब आप देख लें कि ये वाली जो शेप है ये काफ़ी आप जानते हैं, इसके साथ पहले से भी आप आशना है कि जब बटा में आ जाए तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, कैसे सिंप्लीफाई करते हो, कॉन्जुगेट लेते हो। तो कॉन्जुगेट किसका लेना है, 2 माइनस 3 होता है, तो हमने क्या ले लेना है, 2 प्लस 3 अयोटा। सॉरी, ये 3 हम रेस करेंगे और इसी पे डिवाइड कर देना है। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12 अयोटा, फिर 1 2 ज़ा 2 अयोटा, प्लस 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 3 1 ज़ा 3 अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा का स्क्वायर। नीचे ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मजीद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 और 2 कितने होते हैं, 14 अयोटा प्लस 3 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 9 के साथ क्या आता है, अयोटा का स्क्वायर। चूंकि ये जो 3 है ये अपना स्क्वायर अलग लेगा और अयोटा अपना स्क्वायर अलग लेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 8 प्लस 14 अयोटा प्लस माइनस -3 4 -9 अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर देखिए, ये रियल पार्ट 8 है, ये -3 है। आप इसको एक जगह लिख लें, 8 -3, उसके बाद एंड पे लिखेंगे 14 अयोटा, ठीक है, और बटे के नीचे क्या आता है, 4। ये माइनस का 1 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 9 1 जार कितना हो गया, 9। तो 8 में से 3 निकल गया, 5 प्लस 14 अयोटा डिवाइडेड बाई 13। सो ये हमारे पास 5 के नीचे आपने 13 को अलग डिवाइड कर लेना है, 14 के नीचे 13 को अलग डिवाइड कर लेना। और इस तरफ क्या चल रहा है हमारा, ये देखिए, ये x प्लस वाई अयोटा आप साथ साथ हर स्टेप के साथ लिख भी सकते हैं, या आप इक्वल का साइन लगाते जाएं। आप आखिर में जाके इसको लिख लें, क्या है ये, x प्लस वाई अयोटा। इस तरफ वाला जो है वो इस साइड को हम लिखेंगे। अब यहाँ पर कंपैरिजन करें इनका, तो आप देखिए कि रियल पार्ट इसका और रियल पार्ट इसका, x किसके इक्वल हो जाएगा, 5/13 के। अब ये इमेजिनरी पार्ट y है, इधर इमेजिनरी पार्ट 14/13 है, तो ये y किसके इक्वल हो जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं, उनके बीच में इक्वल का साइन आ जाए, तो इनका मतलब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो निकाल चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये पार्ट आसान लगा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। स्टूडेंट्स, ये है हमारा सेकंड पार्ट और उसकी स्टेटमेंट आपके सामने है। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है। ये सेकंड पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट की निस्बत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो जरा गौर से समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए, वहाँ उस क्वेश्चन में एक्स और वाई सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर था, बाकी ब्रैकेट्स में कांस्टेंट थे। लेकिन यहाँ पर एक्स वाई इस तरफ भी है, एक्स वाई इस तरफ भी है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है कि क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट्स को। तो क्या आएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 3x, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y अयोटा, -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x अयोटा, और प्लस माइनस, -2 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा का स्क्वायर। जिस तरह मतलब
मल्टीप्लीकेशन आपने करनी है तो कर लें। 2 को x से मल्टीप्लाई करें कि 2 क्या आता है 2x, 2 2 जार कितना हो गया -4, साथ y और अयोटा, उसके बाद क्या आता है +2 अयोटा और एंड पे क्या आता है -1। सो हमने क्या किया, हमने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 जो कॉमन था इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया इस तरफ और ये 2 अयोटा -1 वैसे का वैसे आ गया। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास 3x, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके अयोटा वाले हैं, ठीक है। इसको आप एंड पे लिखेंगे जी, 3y अयोटा -2x अयोटा। यहाँ पर मैं ये लिख रहा हूँ, क्या है जी ये -2y, ये जो अयोटा स्केयर है इसकी जगह पे क्या लगा दिया -1 और 3y अयोटा से पहले कौन सा साइन है पॉजिटिव, वो मैंने यहाँ लगा दिया। मतलब मैंने क्या किया, अयोटा वाले अलग कर लिए, सॉरी अयोटा वाले जो हैं अलग इस तरफ किए हैं और बगैर अयोटा के जो अलग हैं वो मैंने पहले कर लिए, ठीक है। तो यहां पर मेरी कोशिश ये है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच में एक फर्क नजर आए। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेता हूं मैं। 3x माइनस माइनस +2y अयोटा, आगे प्लस, बेटे यहां से कॉमन क्या आता है, इधर से आप अयोटा कॉमन ले लें, बाकी क्या बचता है अंदर 3y - 2x, मतलब ये अयोटा और ये अयोटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 3y - 2x। तो देखिए ये आपका है रियल पार्ट और ये आपका है इमेजिनरी पार्ट। अब मैं इक्वल के इस तरफ आ रहा हूं, इस तरफ भी मैंने यही काम करना है, रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 2x और ये -1, इसको मैं 2x - 1 को अलग लिख लेता हूं। अब जो अयोटा वाले हैं क्या क्या है जी, -4y अयोटा और उसके बाद क्या है +2 अयोटा, इनको मैंने अलग कर लिया। रियल पार्ट्स को पहले लिखा है, इमेजिनरी पार्ट्स को बाद में लिखा है। अब इनको मैं सम अप करता हूं। 2x - 1 का तो कुछ नहीं हो सकता, इसको मैं वैसे लिख रहा हूं। हाँ अलबत्ता ये अयोटा और ये अयोटा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स ये माइनस का है, ये प्लस का 2 है। अब क्या किया जाए यहाँ पे, अगर मैं यहाँ प्लस लिखता हूं और अयोटा बाहर कॉमन ले लेता हूं, तो देखिए जब मैं ये यहाँ प्लस लिखता हूं तो ये फिर 4 के साथ जो माइनस है वो साथ आ जाएगा और साथ में y आ जाएगा, लेकिन ये अयोटा मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं ये कॉमन ले चुका हूं। उसके बाद प्लस, अब चूंकि मैंने अयोटा कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचता है 2। ओके मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, मैंने प्लस ही लिख लिया है। अगर आप माइनस यहां पर कॉमन ले लेते हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, उस तरह भी कर सकते हैं। समझ आ रही बात की। अच्छा अब क्या हुआ कि रियल पार्ट इसका और ये इमेजिनरी पार्ट उस तरफ भी सेपरेट हो चुके हैं, इस तरफ भी रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो चुके हैं। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप यहां माइनस कॉमन लेना चाहेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अगर आपने प्लस कॉमन लेना है तो अंदर के साइन हू बहू वही आ जाएंगे, एक ही बात है। अच्छा अब क्या करना है सर, अब आप देखें कि ये भी एक यहां से लेके यहां तक पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है यहां से लेके यहां तक। क्यों, चूंकि दो पार्ट्स हैं, एक रियल है एक इमेजिनरी। इस तरफ आए ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी, और हमने पढ़ा है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो तो एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर हो जाएगा। अयोटा को नहीं लेना फिर आपने, वो मतलब कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से। चलिए हम यहां पर लेते हैं 3x, जी आगे क्या है +2y को किसके इक्वल ले रहा हूं मैं, इधर देखें 2x - 1 के इक्वल ले रहा हूं। अभी मैं इस रियल पार्ट को इस रियल पार्ट के बराबर लिया है, इमेजिनरी वाले को बाद में सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं जी। 3x, ये जो 2x है बेटे इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और आगे ये क्या है 2y, और उस तरफ कौन रह गया माइनस। मैं उसको मजीद सॉल्व कर रहा हूं, छोटा कर रहा हूं इस इक्वेशन को। 3x में से 2x को निकाल दिया बेटे, x रह गया, x + 2y किसके इक्वल आ गया -1 के। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन।
सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें एक्स और वाई की जो पावर्स हैं वो क्या हो? 1 हो। अब दूसरी तरफ मैं इमेजिनरी पार्ट लेने लगा हूं। यहां का इमेजिनरी पार्ट क्या है मेरे पास? 3y माइनस 2x इज इक्वल टू -4y प्लस 2। अयोटा साथ लेने की जरूरत है। इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल लेना है और साथ में अयोटा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ओनली पार्ट्स लिए, ओनली कोफिशिएंट्स को इक्वल लेना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस जैसी एक इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स -2x को मैंने पहले लिख लेना है, क्योंकि x पहले लिखते हैं आमतौर पे, y को बाद में लिखते हैं। आगे है 3y, ये जो माइनस का 4y है जब इस तरफ जाएगा तो ये किसका हो जाएगा? प्लस का 4y इज इक्वल के बाद ये 2 अपनी जगह पे कायम है। अब मैं इसको मजीद छोटा कर लेता हूं। -2x, 4 और 3 कितना होता है? 7। 4 और 3 कितना हो गया? 7y इज इक्वल टू 2। सो इसको मैं कहूंगा दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अभी मेरे पास x और y की वैल्यूज नहीं आई, अभी तो मेरे पास वो इक्वेशंस आई हैं जिनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। और हमारे पास ये एक पेयर है लीनियर इक्वेशंस का, हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और फिर जो हमारे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करते हैं। तो जाहिर है मुझे इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, मुझे ये रेज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस आई हैं इनको हम सॉल्व करेंगे। ये तो स्टेटमेंट है मेरी, तो यहाँ पर ये हमारा नेक्स्ट पेज चल रहा है एक्चुअली। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। सो दिस इज 1 एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अच्छा, अब एक रूल है कि आपने x की वैल्यू पहले निकालनी हो या y की निकालनी हो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी पहले निकाली जा सकती है। आपने या तो x को सेम करना है, उसके कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए, या फिर y के कोफिशिएंट को सेम कर लें। सेम इसलिए कर लें कि वो काटने हैं कहीं तरीके से, ताकि एक वेरिएबल कटे और दूसरे की वैल्यू आ जाए। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि 2x से काटना है तो इसका मतलब हमें इस इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई करना होगा पूरी को, ताकि ये इक्वेशन का पहली जो टर्म है वो इस जैसी बन जाए। और फिर जब ये -2x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, फिर हम इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और एक के साइन चेंज हो जाएंगे, फिर -2x प्लस 2x से कट जाएगा। ये तरीका है। दूसरा तरीका, आपका इधर 7y है, इधर 2y है। अगर आप y को काटना चाहते हैं तो फिर क्या करें? आपने इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से, तो ये क्या बन जाएगा? 14। और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 7 2 क्या बन जाएगा? 14। आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई भी आप अवेल कर सकते हैं जी। आप इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, आप इसको 7 से मल्टीप्लाई करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर y कट जाएगा। बताइए कौन सी ऑप्शन को हम अवेल करें? -2 से। हाँ, उसमें एक ही तरफ काम होगा, वरना इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि -2 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ इसी को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, वो कर लेते हैं। चलिए, मकसद तो है x कट जाए या एक y कट जाए, क्योंकि दोनों की यक वक्त वैल्यूज नहीं आती, एक कटेगी तो दूसरी वैल्यू आएगी। चले, मैं इक्वेशन 1 को -2 से मल्टीप्लाई करता हूं। मैंने 1 के ये ना दायरा लगा दिया है, इसका मतलब इक्वेशन 1 है, इसका नेम है। 1 एक क्वांटिटी नहीं है कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 2 हो जाएगा, ये तो एक नाम रखा है मैंने। सो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें -2 से। अगर आप कहते हैं कि सर +2 से मल्टीप्लाई करके मैं, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 2 है, मैं उनको ऐड करके भी तो काट सकता हूं। चले, आप ऐसे कर लें, इस तरह भी ठीक है। ठीक है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें। चलिए, 2x क्या बन जाएगा जी? ये 2x प्लस 2 2 4y, फिर करना सबको मल्टीप्लाई होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ अपना मकसद पूरा कर लें, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें, बाकी रहने दें। अरे इक्वालिटी है, इक्वालिटी का मतलब इंसाफ।
अगर आपने अपना काम करना है तो वही प्रोसेस, वही बिहेवियर आपको सबके साथ करना पड़ेगा ताकि इक्वालिटी कायम रहे, इक्वेशन कायम रहे। अच्छा देखिए 2 2, अब हालांकि ये इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत थी इस x को 2 से मल्टीप्लाई करना। गोया हमने अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए बाकियों का इंसाफ किया है, कि अपनी ज़रूरत भी पूरी कर ली और इंसाफ भी, इंसाफ के तकाजे भी पूरे करने हैं। तो 2 2 जार 4, अब ये 2 1 जार -2, इनको 2 से मल्टीप्लाई करना हमारा इंसाफ है और x को 2 से मल्टीप्लाई करना हमारी जरूरत है। अब एक ये नई इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को करेंगे ऐड। लो जी, इसमें ऐड करेंगे कौन सी इक्वेशन, सेकंड। ये मेरी परफॉर्मेंस है जो मैं एक्शन दे रहा हूं, क्या 2 × 1, 2 को मल्टीप्लाई किया 1 इक्वेशन के साथ, फिर प्लस किया सेकंड इक्वेशन में। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, मैं वो लिखने लगा हूं, -2x आगे क्या है, +7y आगे क्या है 2। तो स्टूडेंट्स हम इनको ऐड करेंगे। अगर हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता, फिर ये -2x हो जाता और ये -4y हो जाता, ये +2 हो जाता, फिर दोनों माइनस के होते तो फिर साइन चेंज करते और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करके काटते। लेकिन अब साइन और सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐड, क्योंकि ऐड से वो कट रहे हैं, ये से कट गया। अच्छा 4 और 7 कितने होते हैं, 11y, -2 और +2 क्या होता है 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई, ये जो 11 है ये 0 पे डिवाइड हो जाएगा तो y 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 को किसी पे भी डिवाइड करें तो 0 ही आएगा। लो जी y की वैल्यू आ गई। अब सर x की, आप इस वैल्यू को पुट कर दें, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट की जा सकती है, 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, चलें 1 में पुट कर लेते हैं, सेम आंसर आएगा। 1 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू तो नहीं है, x फाइंड करना है वैसे लिखेंगे, उसके बाद +2y, y की वैल्यू क्या निकाली है 0, उसके बाद क्या आता है इज इक्वल टू -1। सो ये क्या बना, 2 0 0 -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे -1, क्योंकि 0 में x ऐड होगा तो x ही रह जाएगा, तो x की वैल्यू उस तरफ क्या आ गई -1, y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो स्टूडेंट्स अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि मेरा आंसर ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर वेरीफाई बिल्कुल किया जा सकता है, आप x और y की वैल्यूज यहां पुट करके देखें, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर आ जाएगी, बेशक पुट करके देख लें। अब x कितना आया है -1, चलिए मैं यहां पर थोड़ी सी वेरिफिकेशन कर देता हूं इसी स्टेटमेंट के अंदर जी। क्या स्टेटमेंट है जी, 3 - 2 अयोटा इंटू x कितना है -1, आगे +0 अयोटा, y चूंकि 0 है तो ये 0 के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन गया 0, इज इक्वल आगे क्या है 2 ब्रैकेट x, फिर क्या है -1। बेटे y 0 है तो 0 2 से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसको सारे को 0 कर देगा, इसका मतलब x माइनस क्या हो गया 0। आगे क्या है प्लस, फिर क्या आ रहा है 2 अयोटा -1, ये मैं वेरीफाई कर रहा हूं, अब स्पेस नहीं है मेरे पास। अच्छा अब यहां पर देखिए 3, ये जो -1 है बेटे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या कर देगा -3 माइनस +2 अयोटा कर देगा, आगे 0 समझ लें है ही नहीं, तो ये -1 इसको मल्टीप्लाई होके इनके साइन चेंज कर देगा बस। अच्छा आइए -2, 2 1 -2, आगे तो 0 है ना लिखी, आगे प्लस, फिर क्या है 2 अयोटा, नेक्स्ट क्या है -1, इसको सॉल्व कर लें, -3 + 2 अयोटा, ये -2 ये -1 कितना हो गया -3, और आगे क्या आता है 2 अयोटा। आप देखिए दोनों साइड्स बराबर नहीं आ गई, ये हमारी वेरिफिकेशन हो गई। तो वैसे ये जरूरत नहीं है करने की, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप x और y की वैल्यूज को पुट करके वहां चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। एनी क्वेश्चन, हमारा आंसर बस x और y की वैल्यूज तक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं।
मेरे साथ साथ। डियर स्टूडेंट्स, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि -2x + 4y = -2 था, दूसरा 2x + 7y = 2, ये रकमें थी। तो स्टूडेंट ने बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन पूछा है, कहता सर आपने इसको काटा है, ठीक है, हालांकि कट तो ये भी रहे, आपने यहां 0 लगा दिया, इधर 11y लिखा है, आपने जब इसको काटा तो 0 नहीं लिखा, इसको काटा है तो 0 लिख दिया है। जिस तरह आपने इनको काट के 0 को लिखना मुनासिब नहीं समझा या जरूरी नहीं समझा, तो यहां -2 और +2 को काट के 0 लगाना आप क्यों जरूरी समझ रहे हैं? सवाल है स्टूडेंट्स। अगर मैं इनको काट के 0 लगा भी लूं सपोज, और आगे ये प्लस है, मुझे पता है 11y में 0 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 11y। अब इधर क्या है, अब मैं यहां कुछ भी ना लगाऊं सपोज, तो मुझे y की वैल्यू निकालनी है। y यहां पर डिमांड कर रहा है कि कोई ऐसी वैल्यू लाओ कि ये 11 डिवाइड हो जाके। तो y की इस डिमांड को पूरा करने के लिए अब यहां पर चूंकि कट गए हैं, कोई वैल्यू नहीं है, तो उसके लिए फिर हम क्या लगा देते हैं 0। तो जब यहां 0 होगा तो फिर y की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी कि ये जो 11 है 0 पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अब समझ आ गई बात की? तो यहां पर भी 0 आप बिल्कुल लगा सकते हैं। वो 0 मैंने इसलिए नहीं लगाया कि 0 में 11 ऐड होके 11 ही बनता है, सो मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन यहां 0 इग्नोर नहीं करना, यहां 0 लगाना है, क्योंकि यहां कोई और वैल्यू नहीं है कि वो उसमें ऐड होगा। यहां 0 के साथ कोई और वैल्यू थी, इसलिए 0 नहीं लगाया। इधर है ही अकेला 0, तो जहां अकेला 0 हो वहां लगाना जरूरी है। अब समझ आ गई बात की? तो मुझे उम्मीद है कि आपके ये क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर मिल चुका होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि इसका थर्ड पार्ट है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर है a + b का स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा। तो a + b का स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं जी a² + b² + 2ab। a में क्या आना है 3, b में क्या आना है 4 आयोटा, आगे -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2x माइनस प्लस, और 2 को y से मल्टीप्लाई किया 2y, और साथ में क्या गया आयोटा, = x + y आयोटा, वैसे का वैसे। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा के ऊपर स्क्वायर, 2 3 6, 6 4 24, और साथ में आ गया आयोटा, -2x + 2y आयोटा = x + y आयोटा, वैसे लिख दिया। सॉरी, यहां इक्वल के साइन नहीं आने, चूंकि यहां इक्वल के साइन ऑलरेडी लग चुके हैं, फिर यहां नहीं लगाते। ओके, 9 + 16 आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। उसके बाद आता है 24 आयोटा, -2x + 2y आयोटा = x + y आयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये बनता है 9 ± -16 प्लस, अब इसमें भी वही काम करना है। इसमें रियल पार्ट्स, ये -2x के साथ आयोटा नहीं है, सो मैं इनके साथ -2x लिख देता हूं। देखिए 9 भी रियल पार्ट है, विदाउट आयोटा है, -16 भी विदाउट आयोटा है, -2x भी विदाउट आयोटा है। इनको मैंने सेपरेट कर दिया। अब जो आयोटा वाले हैं, जैसे ये देख रहे हैं आप, कौन कौन से हैं 24 आयोटा + 2y आयोटा, इनको मैंने सेपरेट कर दिया। = इस तरफ तो आसान ही है कि इधर x है इधर y आयोटा, ये तो बना बनाया मिल गया मुझे। अच्छा, अब मैं मजीद इसको सॉल्व करता हूं। 9 - 16 कितना होता है 9, मतलब 16 में से 9 पॉजिटिव है, 16 नेगेटिव है, तो ये कितना आएगा -7। ओके, उसके बाद -2x, तो ये आपका कौन सा पार्ट बन गया रियल, प्लस बेटे यहां से आयोटा कॉमन ले लें, बाकी क्या बचता है 24 और प्लस 2y, ठीक है, 24 + 2y, इसमें से आयोटा कॉमन, आगे = x + y आयोटा। सो अब आप क्या देखते हो, इसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये, इसका रियल पार्ट ये, इमेजिनरी पार्ट ये, तो इनको सेपरेट कर लें आप जी। -7
-2x किसके इक्वल हो जाएगा? इस x के इक्वल। तो यहां से बेटे -2x है, बल्कि आप इस तरह करें कि -7 इधर रहने दें, ये जो माइनस का 2x है उस x की तरफ ले जाएं तो किसका हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 2x और ये 1x कितना बन गया? 3x -7 को 3 पे डिवाइड कर देंगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई? x की। अब दूसरा इमेजिनरी पार्ट में से y की वैल्यू निकल आएगी। इमेजिनरी पार्ट इधर क्या है? 24 + 2y। इस तरफ इमेजिनरी पार्ट कौन है? अकेला y है। तो अब क्या करूं? 24 इस 2y को जब मैं y की उस तरफ लेके जाता हूं तो किसका हो गया? -2y। 24 = 1y में से -2y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -1y। अब ये नेगेटिव खत्म करना है आपने, y को पॉजिटिव रखना है तो ये नेगेटिव उधर शिफ्ट हो जाएगा, 24 को क्या कर देगा? माइनस। ठीक है, ये यूं समझ लीजिए कि y का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो वो -1 क्या हुआ? 24 पे नीचे आके डिवाइड हो गया और y की वैल्यू कितनी बन गई? -24। सो x और y की वैल्यूज आ चुकी हैं। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप x और y की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में वेरीफाई किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 7 के जितने भी पार्ट्स हैं ये खासे इंपॉर्टेंट भी हैं, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं और आपको समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।